हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ मोमेंट जब किसी आप नई जगह पर जाते हो और अचानक से ऐसा फील होता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, या फिर एक कन्वर्सेशन के बीच आपको सडनली लगता है कि ये सेम बातें पहले भी हो चुकी हैं। ये एक स्ट्रेंज फिनोमिना है जिसे हम डेजा वू कहते हैं, जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले भी देखा हुआ। साइंटिस्ट इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ब्रेन ग्लिच है, कुछ लोग इसे पास्ट लाइफ मेमोरी मानते हैं, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स या पैरेलल यूनिवर्स का सिग्नल भी हो सकता है। पर सच क्या है? आपका दिमाग हर वक्त नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो कुछ भी आप देखते, सुनते या फील करते हो। नॉर्मली ब्रेन इन सब इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कंप्यूटर की फाइल्स। लेकिन कभी कभी ये फाइल्स मिक्सअप हो जाती हैं। इमेजिन करिए कि आप एक नए मूवी देख रहे हो और ये एक सीन आता है जो आपको पहले से ही याद लगता है, पर आप पूरा श्योर हो कि आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी। ये डेजावू हो सकता है जब आपका ब्रेन मिस्टेकनली एक नए एक्सपीरियंस को पुरानी मेमोरी समझ लेता है। एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि डेजावू एक छोटी सी ब्रेन ग्लिच की वजह से होता है। हमारा दिमाग दो अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। एक सिस्टम चेक करता है कि कुछ नया है या नहीं, दूसरा सिस्टम चेक करता है कि कुछ फेमिलियर लग रहा है या नहीं। अगर ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ सिंक नहीं होते, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हमें लगता है कि जो हो रहा है वो पहले से भी हो चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके फ़ोन में एक नया फ़ोटो एक्सीडेंटली ओल्ड फ़ोटो के नाम से सेव हो जाए। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि डेजावू ज़्यादातर तब होता है जब आप टायर्ड या डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि तब आपका ब्रेन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थियरी ये कहती है कि डेजावू ड्रीम से रिलेटेड हो सकता है। हमारी ब्रेन हर रात बहुत सारे रैंडम इमेजेस और मेमोरीज को प्रोसेस करती है जब हम सो रहे होते हैं। बहुत बार हम अपने सपने को भूल जाते हैं, लेकिन अगर डेजावू एक्चुअली एक फॉरगॉटन ड्रीम हो जो सडनली रियल लाइफ में ट्रिगर हो जाए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डेजावू एक पास्ट मेमोरी नहीं, बल्कि एक सपना हो जो एकदम रियल लगता है। दुनिया में सिर्फ एक टाइप का डेजावू नहीं होता, ये और भी तरह का हो सकता है। डेजा वेक्यू जब आपको एक पूरा सीन या मोमेंट पहले से याद लगे, इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स। दूसरा टाइप है डेजा इंटेडू, जब कोई साउंड या म्यूजिक स्ट्रेंजली फेमिलियर लगे, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे कि ये पहले कहाँ सुना था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक सिंपल वर्ड रिपीट करने के बाद अजनबी सा लगने लगे? ये एक जामेसू मोमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं एक और क्रेजी थियरी की। क्या डेजावू पैरेलल यूनिवर्स से लिंक्ड हो सकता है? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम सब एक मल्टीवर्स में जी रहे हैं। मतलब है, इंसान की इन्फिनिट वर्जन्स अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये सच है, तो हो सकता है कि डेजावू एक मोमेंटरी कनेक्शन हो जो हमारे एक और अल्टरनेटिव वर्जन के बीच। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन डेजावू को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। एक और शॉकिंग फैक्ट है कि साइंटिस्ट डेजावू को आर्टिफिशियली भी ट्रिगर कर सकते हैं। जब रिसर्चर्स ने टेम्पोरल लोब को स्टिमुलेट किया, जो ब्रेन का मेमोरी का रिलेटेड पार्ट है, तो लोगों ने स्ट्रॉन्ग डेजावू एक्सपीरियंस किया। इसका मतलब ये हुआ कि डेजावू एक न्यूरल फेनोमेना है और इससे आर्टिफिशियली भी ट्रिगर किया जा सकता है। क्या डेजावू होने का मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हो? स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि डेजावू उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जो ज़्यादा पढ़ते हैं और नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवल करते हैं और नई जगह देखते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस या कल्चर से एक्सपोज होते हैं। अगर आप डेजावू फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव और शार्प हो। तो अब आपको क्या लगता है? क्या डेजावू एक सिंपल ब्रेन ग्लिच है, या ये एक फॉरगॉटन ड्रीम है, या एक पैरेलल यूनिवर्स का ग्लिम्स? साइंस अभी तक इस मिस्ट्री को पूरा जवाब नहीं दे पाई है, लेकिन एक बात तो पक्की है, डेजावू एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है जो हम सबको कभी ना कभी फील होता है। आपको डेजावू कब और कैसा फील होता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वाइटल मिस्ट्रीज़ के लिए, जहां हम आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज़ के बारे में बताते रहेंगे।